हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो ब्रांच अकाउंट्स में अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11, 14 और 15 ये 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, तो आई विल ट्राई टू कवर दीज 3 क्वेश्चंस इन दिस क्लास। तो जो भी पॉइंट्स आएंगे दैट आई विल डिस्कस, और जो अकाउंट्स मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो बाकी के अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस करना है, तो वो मैं आपसे क्वेश्चन 11 में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन 11 में सबसे पहले हमने ब्रांच अकाउंट बनाया। अब देखिए, कहता है स्टॉक एट ब्रांच, और प्रॉफिट की परसेंटेज मेरे को सवाल में दिख नहीं रही है, हो सकता है अभी दिख जाए। तो फिलहाल ब्रांच स्टॉक अकाउंट 10,000 रुपए। ब्रांच डेटर्स दिए हुए हैं, तो 2 ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और ये है 4,000। ठीक है, ब्रांच डेटर्स क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग वाले नीचे लिख ले रहे हैं बेटा। ब्रांच डेटर्स 4900। पेटी कैश 500 रुपए, तो ब्रांच पेटी कैश 500। फर्नीचर एट ब्रांच ऑन 1 जनवरी, तो लिख लीजिए ब्रांच फर्नीचर बेटा। अमाउंट है 2000। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 150। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो बाई आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और इसकी अमाउंट है 100 रुपीज। ठीक है, फिर कह रहे हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000, तो लिखिए ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000। कैश सेल हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, जो ब्रांच से कैश रिसीव होगा उसकी एंट्री करेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट। अभी जैसे पता लगता है, देखते हैं क्या रहता है बेटा। क्रेडिट सेल्स दे रखी है, कैश रिसीव्ड है। कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, तो बाय बैंक अकाउंट 2000। जो कैश ब्रांच के डेटर्स हमें डायरेक्टली पे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो हम ब्रांच को क्रेडिट करेंगे। ऐसे समझिए, देखिए कि मान लीजिए एक मैं हूं और मैं आपको गुड्स सप्लाई करता हूं, सेल करता हूं, आगे आप फर्दर सेल करते हो, मैं हेड ऑफिस, आप ब्रांच, आप फर्दर डेटर्स को बेचते हो। अब आपके डेटर ने डायरेक्टली मेरे को रिटर्न कर दिया, तो डेटर तो मेरा है ही नहीं, मैं डेटर अकाउंट नहीं बनाता, वो तो मेमोरेंडम होता है, तो मैं आपको क्रेडिट करूंगा। सर, अगर आपका डेटर मुझे कैश देगा तो मैं आपको क्रेडिट करूंगा, कैश डेबिट होगा, और अगर ब्रांच का डेटर गुड्स रिटर्न करेगा तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, हम उसको ब्रांच से रिटर्न मान लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ब्रांच के डेटर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसा दिया, तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2000। उसके बाद देखिए, डेटर्स में डिस्काउंट दे रखी है और वगैरह वगैरह दिया हुआ है, तो डेटर्स अकाउंट बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है। सर, व्हाट इज द नीड? क्योंकि मुझे ओपनिंग बैलेंस लेना है, मुझे क्लोजिंग बैलेंस लेना है, और जो सेल हुई या कैश मिला वो लेना नहीं है, तो मुझे डेटर्स अकाउंट किसी भी हालत में इस सवाल में नहीं बनाना है। अब अगर फिर भी मैं बनाता हूं, तो हो सकता है वो टैली ना हो। अभी somebody was telling कि अरे सर ये मैच नहीं हो रहा, तो ब्रांच डेटर्स एक्चुअली मेमोरेंडम है, तो मैच नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि बनाना ही नहीं है वो, तो हो सकता है देखो गलती हो,
अब गलती है भी तो हम क्या कर लेंगे भाई, हमारे पास तो कोई स्कोप ही नहीं है ना कुछ करने के लिए। क्रेडिट सेल हुई 40,000, डेटर्स ने कैश दिया 35,000, ठीक है, और बेटा उन्होंने हेड ऑफिस को कैश दिया 2,000 रुपए का। अब हो सकता है ये इसमें इंक्लूडेड हो, वैसे नहीं होगा। डिस्काउंट हमने अलाउ करी 100 रुपीज की, और गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने रिटर्न भी किया है 2,000 रुपीज का, दिया हुआ क्वेश्चन में, और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस है 4,900 रुपीज का। अभी अकाउंट टैली नहीं होना शायद, क्योंकि कोई कह रहा था तो 35 और 4,000 और 100 रुपए और 4,900, तो 44,000 हुआ ये बेटा। लो ये तो टैली हो गया। तो जो कह रहा था वो गलत कह रहा था बेटा, इसका मतलब मैं फिर से टोटल कर लिया, वो फिर टैली हो रहा दोबारा से। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। देखो आपको डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग ही तो चाहिए इस अकाउंट में, तो वो आपको मिल रहा है। अब बाकी क्यों दुनिया भर में पढ़ रहे हो बच्चों? फिर भी मैं अगर बना के देख रहा हूं तो ये टैली हो रहा है। तो जो बंदा कह रहा था कि टैली नहीं हो रहा है वो अपना दोबारा देखे, उसने कोई ना कोई फिगर मिस करी होगी, छूट गई होगी उससे आई, या कुछ अजम्पशन ले ली होगी अजीब सी। नाउ डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, कैश सेंड टू ब्रांच, तो बेटा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये 6,000 रुपए रेंट है, सैलरी है, पेटी कैश है, इंश्योरेंस है, ठीक है यार। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इसको क्या करेंगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, 1,000 रुपए का उन्होंने रिटर्न किया है मेरे को। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, ये एंट्री नहीं होगी, हम क्रेडिट सेल की भी नहीं कर रहे हैं, और ब्रांच को डेटर्स ने माल वापस किया उसकी भी नहीं करेंगे, सेल्स रिटर्न है। स्टॉक दे रखा है 5,000 रुपए का, ठीक है, तो बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 5,000, 5,000। पेटी एक्सपेंस 850 है, तो ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बना दो। देखो सर ये मेमोरेंडम है, जस्ट ए वर्किंग नोट, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन बताओ सर 500 रुपए। हमने कितना कैश भेजा था पेटी एक्सपेंस के लिए, 1,000 रुपए हेड ऑफिस ने भेजा। ब्रांच ने जो एक्सपेंस की उसकी एंट्री नहीं होगी, और एक्सपेंस की अमाउंट बता रहे क्वेश्चन 850, तो बाकी बच गया बैलेंस 650। तो यहां पे लिखो ब्रांच पेटी कैश, अमाउंट बताओ, अरे सर 650 रुपए, 650 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स हो गई, ये सब हो गया, पेटी एक्सपेंस हो गए, ठीक है। अब देखता हूं और क्या क्या चीज हो सकती है। सर आगे एक और पॉइंट दिया है पहले कि 1,200 रुपए की गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुई, तो बाई लॉस बाय फायर 1200, ठीक है। सर जी मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल लॉस ब्रांच में क्रेडिट होगा और बाई P&L अकाउंट करेंगे, लेकिन यहां पे P&L अकाउंट नहीं बनना, क्योंकि 1,200 रुपए का लॉस है, 1,000 रुपए का क्लेम भी मिला है, तो P&L में 200 जाएगा। तो अगर मैं लॉस बाय फायर अकाउंट बनाऊं, ये बुक्स का पार्ट है, ये मेमोरेंडम नहीं है, तो टू ब्रांच 1,200 रुपए बाय बैंक अकाउंट या बाय इंश्योरेंस कंपनी, और बाकी का P&L में चला जाएगा 200। आप यहां पे भी दिखा सकते हो बाय बैंक 1,000, बाय P&L 200, दैट इज ओके। आपकी खाली एंट्रीज की स्कीम ही तो चेंज हुई, पहले मैं लॉस अकाउंट में ले गया, लॉस से मैं P&L और बैंक में ले गया, आप डायरेक्ट यही कर लो, नो प्रॉब्लम। तो बाय बैंक 1,000, बाय P&L 200। लेकिन एक बात समझ लो बेटा,
यहाँ क्रेडिट 1200 हो गए, चाहे 1000 प्लस 200 करके करो चाहे 1200, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे होगा और फायर नॉर्मल थोड़ी होती है भाई, फायर तो एबनॉर्मल ही है। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या रह गया। ठीक है बेटा, तो देखो स्टॉक दिया हुआ है। अब स्टॉक अकाउंट टैली नहीं होगा। आप अगर ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बना रहे हो तो उसमें तो प्रॉफिट भी है। देखो यहां पे ब्रांच को जब हम गुड्स सेंड कर रहे हैं तो कॉस्ट पे कर रहे हैं, एम आई राइट? हम गुड्स काय पर भेज रहे हैं? कॉस्ट पे, क्योंकि लोडिंग वाला पार्ट देखो कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो ये कौन सी अमाउंट है? कॉस्ट। सर ये भी हमारी कॉस्ट है, रिटर्न भी कॉस्ट पे हुआ, लॉस भी कॉस्ट पे हुआ, ये भी कॉस्ट पे बचा है। और जो सेल है वो निश्चित तौर पे सेलिंग प्राइस पे। अब आप उसमें सर मारो कि ये टैली क्यों नहीं हो रहा। अरे बेटा कॉस्ट पे भेजा, सेलिंग प्राइस पे उन्होंने सेल करा, तो टैली कैसे हो जाएगा? वो तो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया ना आपका, उसमें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, वो नहीं मैच होगा। तो ऐसा मत किया करो, अच्छा गलत बात होती है ये। सवाल में जबरदस्ती के पंगे लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, चलिए स्टॉक हो गया, जरूरत ही नहीं बनाने की। और मैं बता रहा हूं टैली होएगा ही नहीं, क्योंकि ये फिगर कॉस्ट पे, ये फिगर कॉस्ट पे, और जब सेल डालोगे तो वो सेलिंग प्राइस पे आएगी, क्लोजिंग स्टॉक डालोगे कॉस्ट पे आएगा। तो वो स्टॉक अकाउंट थोड़ी बना, वो तो ट्रेडिंग बना लिया आपने। फिर कोई ट्रेडिंग मैच नहीं हो रहा। अरे बेटा ट्रेडिंग में क्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, मैच कहां से हो जाएगा वो? चलिए लॉस बाय फायर समझ में आ गया। अब देखो स्टॉक हो गया, दिमाग नहीं मारना है इसमें। डेटर्स हो गया, इट्स ओके। पेटी कैश हो गया, ठीक है। फर्नीचर पे 10% एप्रिसिएशन लगा दो, ऊपर लिख दूं ब्रांच फर्नीचर 10% एप्रिसिएशन लगा के बताओ कितना बचेगा? 1800 बचेगा सर, 200 रुपए कम हो गए। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 31 मार्च तक का है, 3 महीने का प्रीपेड दिख रहा है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस और बेटा जी 150 रुपए ही आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है। ये 600 का पेमेंट हुआ, 3/12 किया, 150 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा ब्रांच अकाउंट मैं समझता हूं बन गया। रिजर्व है नहीं क्वेश्चन में। अब जो ब्रांच की कैश सेल हुई है और क्रेडिट सेल हुई है वो जोड़ लो। तो कैश सेल की अमाउंट दे रखी है भाई साहब 40,000 रुपीज, नहीं सॉरी 130, और कैश रिसीव्ड है 35। तो 130 और जो डेटर्स से मिला तो वो ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड किया होगा, वो पैसा ब्रांच हमें भेजेंगे, भेजना भी चाहिए। सैलरी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मुझे क्या मालूम कितनी आउटस्टैंडिंग है, कहां से लेके आऊं बेटा? जो फिगर है ही नहीं उसको कहां से ढूंढेंगे बेटा? बस टोटल लगा रहा हूं जगह से, थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाने में टाइम तो लगता है। तो ये बचा 79150, ठीक है। दिस इज P&L अकाउंट, द प्रॉफिट, ओके। तो ये फिनिश हो गया बच्चों, आंसर मैच हो रहा है और ब्रांच अकाउंट सर जी टैली हो रहा है। स्टॉक अकाउंट सर बनेगा, लेकिन उसका कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि स्टॉक में जैसा कि आप देख रहे हो सेलिंग प्राइस पर है और गुड्स एंड कॉस्ट पे है, और हम इतने महान हैं कि उन फिगर्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। द डिफरेंस इज आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। चलिए आगे चलें। परसेंटेज नहीं दी है ना क्वेश्चन में, परसेंटेज वाले सवाल में भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हमने गुड्स सेंड करी इनवॉइस प्राइस पे और ब्रांच ने और हायर रेट पे बेची, तो वहां पे भी प्रॉफिट देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, उससे पता लगेगा मेरे को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बच्चों, आंसर टैली। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें आपको अदर अकाउंट्स भी बताऊंगा, लेकिन अब नहीं बता रहा, क्योंकि ना लोडिंग नहीं है, तो बात आधी रह जाएगी मेरी, और मैं उसको सटी लोडिंग भी मैंने समझाना है, तो मैं दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा बेटा।
प्लान चेंज हो गया, क्योंकि देखो अब एक सवाल में अकाउंट समझाया आपने, वो भी पूरा नहीं था, तो बात गड़बड़ हो गई ना। चलिए, तो 14 में वी विल ट्राई कि भैया इसमें हमें पूरा मिल जाए। आइए अब देखिए 14 बड़ा सा क्वेश्चन है ना, तो जो भी बड़ा सवाल लगे वो सीधे सर जी के ऊपर डालो, बड़ा अच्छा फंडा है। तो क्वेश्चन नंबर 40, हेड ऑफिस इनवॉइसेस गुड्स एट कॉस्ट प्लस 20%। ठीक, तो इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20/120। ब्रांच ऑल्सो परचेज गुड्स, जिसका पेमेंट हेड ऑफिस करता है। ठीक, जो पेमेंट हेड ऑफिस करेगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट करूंगा। सर ब्रांच के बिहाफ पे पेमेंट है, तो मैं क्रेडिटर्स को नहीं जानता हूं, मैं तो हेड ऑफिस सिर्फ ब्रांच को जानता हूं, और जो भी कैश आता है वो भेज देते हैं हमको, एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है, पेटी कैश ब्रांच मेंटेन करती है, और वो सब कहानी लिखी है, कुछ नहीं है। तो चलिए सर जी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आ रहा है पेटी कैश, तो टू ब्रांच पेटी कैश बेटे 2200। ओके, क्लोजिंग भी ले लो हाथ के हाथ, जो जो मिलता जाए करते जाओ। बाई ब्रांच पेटी कैश 2050, जब दिया हुआ है तो आपके पास स्कोप नहीं है ज्यादा। सन्ड्री डेटर्स, तो टू ब्रांच डेटर्स 25,000। स्टॉक, तो टू ब्रांच स्टॉक, इसमें दो प्रकार का स्टॉक है, यहां तो टोटल लिख दे रहा हूं मैं। अब बेटा लोडिंग जब बनाऊंगा तो बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व, तो वो 24,000 पे बनेगा। 20/120 अभी अपन ने देखा था बेटा, तो ये फिगर हो गई 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए। सेल्स, सेल की हम एंट्री नहीं करते हैं, डायरेक्ट परचेज, पेमेंट हेड ऑफिस ने किया है, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज लिख दो, पता लग जाता है किस चीज का है, 45,000। मैं तो ब्रांच को डेबिट करूंगा। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ब्रांच को ही होगी, ये थोड़ी कह रहे हेड ऑफिस को ही। चलो, गुड्स इनवॉइस फ्रॉम एचओ, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, भैया कितनी है? 60,000। ठीक है, अभी लोडिंग रिवर्स करेंगे, पर हो सकता है रिटर्न भी दिया हो। ठीक, सर बैड डेब्ट्स नहीं, उसके बाद दे रखा है ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी एक्सपेंस 2500, तो टू बैंक 2500। अब देखिए इतना कैश था, ये आया, ये बचा हुआ है, बाकी खर्च हो गया, बट एक्सपेंस की एंट्री नहीं करनी है, तो मैं क्यों ढूंढूं उस अमाउंट को? Why to go for a thing which is not given and which is not required? बैड डेट की एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। कैश रिसीव्ड जो है वो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम ये मानते हैं कि जो भी ब्रांच के पास पैसा आ रहा है वो ब्रांच हमें सेंड कर देती है, तो कैश सेल जो हुई वो 45,000 की हुई, और डेटर से जो इनको अमाउंट मिली वो 1,25,000 मिली, 4 और 2 6, तो इट इज 1,70,000। ये मेरा कैश कलेक्टेड हो गया ब्रांच से। ठीक, फिर कह रहा है जी ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस टू बैंक, ये एक्सपेंस हमने पे करे हैं और डायरेक्टली पेमेंट हुआ है। Whatever payment is made on behalf of branch should be debited to branch account. Closing stock, लो ब्रांच का स्टॉक भी दिया हुआ है, तो स्टॉक को मैं टोटल करके लिख लूं बेटा 30,000 रुपीज। स्टॉक तो सब हमारा है। टू स्टॉक रिजर्व, अब स्टॉक रिजर्व कितनी अमाउंट पे बनाओगे? तो जो हेड ऑफिस वाला है खाली उस पे बनाना, 20/120 यानी 1/6 कर लेना, तो 3,000 रुपए हो पड़ेंगे। ठीक है सर, सवाल के तो एंड में आ गए। सर जी रिटर्न नहीं मिली, तो बाई गुड सेंड टू ब्रांच, तो जो गुड सेंड टू ब्रांच है उसका आप लोडिंग रिवर्स कर लो, बोलो कितना है? सर 20/120 है। सर जी 10,000 बैठता है। चलिए अब देखिए क्या रह गया, तो ब्रांच का पेटी कैश आ गया,
डेटर्स हो गए, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स रह गए सॉरी, तो डेटर्स अभी ले लेंगे, ये तो पेमेंट है, ये तो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर का है। तो 2 डेटर्स हमने ओपनिंग किया था और बाय डेटर्स हम क्लोजिंग करेंगे। अब इसके लिए आप मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बना लो। तो देखो बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन बताओ सर जी 25,000, क्रेडिट सेल बताओ, क्रेडिट सेल है 1,30,000, कैश रिसीव्ड बोलो सर जी 1,25,000, बैड डेट्स हैं, डिस्काउंट है, डेटर्स में सब चीज आएगी और हो सकता है रिटर्न भी हो। देखो चल ढूंढता हूं एक एक फिगर को। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 3,000, बैड डेट्स हैं, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे ना हो जाएं, तो बैड डेट की अमाउंट दिख रही है 1,000 या, और बेटा डिस्काउंट टू कस्टमर 2,000 है, ठीक है बस, और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बाकी बैलेंस बचा हुआ डेटर्स का। डेटर्स अकाउंट में और क्या आएगा, नॉर्मली तो ये चीजें होती है, 155 डेबिट हो गया, माइनस 125, 1 और 2 3 और 3 6,000, सो 24,000 रुपए बच रहे हैं बच्चों। और जो भी बैलेंस है चुपचाप लिख दो साइलेंटली इसको, और जो डिफरेंस है वी विल ट्रांसफर दैट टू P&L अकाउंट, दैट इज आवर नेट प्रॉफिट। होपफुली प्रॉफिट ही होगा, हालांकि लॉस भी आ सकता है कहीं कहीं पे। सर थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाना पड़ता है क्योंकि मेरे को ना फिगर्स कभी याद नहीं रहती। क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार किया होगा लेकिन फिगर्स याद नहीं रहती हैं, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। 32350 सही है। अब देखिए इसमें डेटर्स अकाउंट तो टैली हो गया बेटा, स्टॉक अकाउंट में नहीं बना होगा क्योंकि हमने ब्रांच को गुड्स भेजी इस अमाउंट पे, लेकिन जरूरी है ब्रांच ने भी इसी रेट पे बेची हो सकता है ब्रांच हैज सोल्ड द गुड्स एट इवन हायर रेट, तो जरूरी नहीं है स्टॉक आपका टैली हो, तो इसलिए स्टॉक में मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, ये जो परचेज हुई ये तो कॉस्ट पे है और जो सेल है वो सेलिंग प्राइस पे, तो टैली कहां से होगा, तो वैसे भी टैली नहीं होगा, ये भी एक प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो जब स्टॉक में आप कभी भी स्टॉक अकाउंट बनाओगे, आई थिंक डिपार्टमेंट पढ़ा था हमने, और जब उसमें मैंने मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाया था, एक मेथड होता था मार्कअप वाला, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था बच्चों कि जब आप मेमोरेंडम अकाउंट बनाओगे, स्टॉक अकाउंट बनाओगे, तो सारी फिगर्स एक ही रेट पे लोगे। अगर इनवाइस प्राइस पे ले रहे हो देन ऑल फिगर शुड बी टेकन एट इनवाइस प्राइस, अदरवाइज उसका यूज ही खत्म हो जाता है बेटा। ओके चलिए, अब देखिए जो मैंने आपसे वादा किया था और अकाउंट्स बताने का, तो ब्रांच पेटी कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,200 रुपए बाई ब्रांच अकाउंट 2,200 रुपए। सर पिछला बैलेंस आ गया, ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, डेबिट हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस 2,050 है, एंट्री बनेगी पेटी कैश डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 2,050 और बाई बैलेंस कैरिड डाउन 2,050, बस, और कोई एंट्री नहीं करूंगा मैंने एक्सपेंस की एंट्री नहीं करी। ब्रांच का पेटी कैश अगर कभी बनाया तो वो मेमोरेंडम था, उसमें पूरा हिसाब बना के लाया क्योंकि मुझे फिगर निकालनी थी, लेकिन इस अकाउंट में जो कि मेन अकाउंट है, खाली ओपनिंग क्लोजिंग आएगा, तो ओपनिंग ब्रॉट डाउन होगा, ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच में, क्लोजिंग रिकॉर्ड करेंगे, पेटी कैश इज एन एसेट सो डेबिट कर दिया, पेटी कैश डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच में क्रेडिट में आ गया, पेटी कैश में डेबिट में, वो बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, मित्रों बैलेंस BD 25,000 बाई ब्रांच अकाउंट 25,000 टू ब्रांच अकाउंट सेम बनेगा, सारी एसेट्स का एक सा ही बनेगा ना, 24,000
बैलेंस सीधी 24,000। अगले साल क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, वो ब्रॉट डाउन हो। ब्रांच स्टॉक बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ भाई 40,000। भाई ब्रांच अकाउंट 40,000, ब्रांच अकाउंट से क्रेडिट करके यहां पे डेबिट होगा। ब्रांच अकाउंट अमाउंट बोलो बेटा, स्टॉक 30,000, बैलेंस सीडी 30। सारी एसेट्स के अकाउंट ऐसे बनेंगे, ठीक। एसेट 1 2 3 है। फर्नीचर होता तो उसका भी ऐसे बना लेता, कोई और एसेट होती उसको भी ऐसे बना लेता, ठीक। तो ये पेटी कैश बन गया, डेटर। कुछ और करे ही नहीं मैंने, कोई और एंट्री नहीं करनी थी आपको, वो तो मेमोरेंडम थे बच्चों। तो ये इतने अकाउंट्स बन गए मेरे, मैं पूरे अकाउंट बना रहा हूं इस क्वेश्चन में बेटा। सर जी ये एसेट्स के हो गए, उधर आओ। लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है, बस एक स्टॉक रिजर्व है। तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, इसमें बैलेंस क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा 4,000, और ये ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे टू ब्रांच अकाउंट 4,000, क्लोज हो गया। फिर हमने ये एंट्री करी, ब्रांच डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, तो बाई ब्रांच 3,000, और बेटा बैलेंस सीडी 3,000। हमेशा ऐसा ही बनता है स्टॉक रिजर्व। ये भी हो गया, ठीक। अब आपको साहब बैंक अकाउंट बनाओ, तो बेटा दिमाग खराब नहीं है मेरा, ये नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बैंक का मेरे पे कंप्लीट डिटेल्स नहीं है। हेड ऑफिस का बैंक है दादा, हजारों एंट्रीज हैं, हेड ऑफिस की भी तो एंट्रीज है, बैंक कहां से बना लोगे। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाओ, अबे कहां से बनाऊंगा मैं सर, मेरे पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही तो है खाली। तो कंप्लीट अकाउंटिंग कैन नॉट बी मेड, तो बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा मैं, मेरे को नहीं बनेगा ही नहीं मेरे से। गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच। एंट्री देखो, पहली एंट्री क्या करी थी, ब्रांच डेबिट टू गुड सेंड। तो बेटा ब्रांच को डेबिट किया, गुड सेंड क्रेडिट हो गया, तो बाई ब्रांच अमाउंट है 60। लोडिंग रिवर्स हुआ तो टू ब्रांच 10। कोई मान लो रिटर्न होती, टू ब्रांच रिटर्न है नहीं तो इग्नोर कर दो। और बचो, बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। गुड सेंड हमेशा ट्रेडिंग में जाता है, ट्रेडिंग में क्रेडिट हो जाएगा जाके, ये कॉस्ट वहां पड़ी होगी, कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी, कॉस्ट बची है, ये इनवाइस था, ये लोडिंग था, रिवर्स कर दिया, कॉस्ट ही तो बची, गुड सेंड भी हो गया। अब देखो क्या रह गया, ये गुड सेंड पे चली गई एंट्री, सारे टिक लग गए, बैंक पे सर्किल बन गया, क्योंकि बैंक बनाना नहीं, P&L अकाउंट में नहीं बन सकता। P&L में बस क्रेडिट साइड में आ जाएगा भाई ब्रांच प्रॉफिट, P&L की क्रेडिट में आएगा ब्रांच का प्रॉफिट, इतना। बाकी P&L हेड ऑफिस का अपना बहुत कुछ है उसमें, तो हेड ऑफिस अपनी सारी एंट्रीज वहां P&L अकाउंट में शो करेगा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए एक सवाल और पूछा आप लोगों ने, 15 भी नहीं हुआ, ओके। तो IPCC मई 2011 के एग्जाम में आया, तो हम तो देख के डर गए होंगे कि अबे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, है ना, कैसे करें। तो बेटा कुछ भी नहीं है ब्रांच अकाउंट में, मेरे को तो ये मालूम है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट अपने आप में बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है, इससे सर इजी कुछ है नहीं। एनीवे क्वेश्चन 15 देखते हैं भाषण से क्या होगा। और 20% प्रॉफिट ऑन सेल बता रहा है, ये लोडिंग है बेटा, जरूरी नहीं गुड्स इस प्राइस पे बिके। और ब्रांच का जो भी पैसा आता है हेड ऑफिस भेज देते हैं, अभी ये सब बकवास कर रहा है। आइए, तो ब्रांच अकाउंट ही बन रहा है, हेडिंग नहीं डालना। टू ब्रांच स्टॉक 30,000, बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व 20% के हिसाब से 6,000 हो गया। सन्ड्री डेटर्स, अरे यार ऐसे ही लिखवाता रहेगा, ये परेशान करता है और क्या है। सन्ड्री डेटर्स है 18,000,
लिख लो बेटा, कैश इन हैंड तो टू ब्रांच कैश 800 रुपए। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर तो टू ब्रांच फर्नीचर भैया और अमाउंट है 3000 रुपए, ये भी ले लो भाई। गुड्स इनवॉइस्ड तो ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,60,000 रुपीज। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसी के सामने लिख देता हूं बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक, रिटर्न को भी उसी अकाउंट में रिवर्स कर देते हैं हम लोग। गुड्स रिटर्न बाई डेटर, ब्रांच को ही होगी। कैश रिसीव ब्रांच को हुआ होगा, कैश सेल ब्रांच की हुई होगी, क्रेडिट सेल ब्रांच करेगी। डिस्काउंट एक्सपेंस पेड, या सर जी हमने एक्सपेंस दिए हेड ऑफिस ने, तो जोड़ो 1800, 3200, 800, 4000, 5800 हो गए बेटा, 5800। पैटी एक्सपेंस पेड बाई ब्रांच, अरे ब्रांच ने कहां से पे किए, तो करे होंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये ब्रांच ने पे किया है, हम एंट्री नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगाना है, स्टॉक 28,000 का है, तो ये देखिए बाई ब्रांच स्टॉक, बाई ब्रांच डेटर्स, बाई ब्रांच पेटी कैश और बाई ब्रांच फर्नीचर। ये चीजें थी, जो होगा ले लेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। सर जी बाई गुड सेंट टू ब्रांच करा दो, कल एक क्वेश्चन में रह गया था, फिर आंसर नहीं मिला था। तो 1,58,000 पे 20%, 1,58,000 पे 20%, 31,600। ठीक, नेट करके कर लेते हैं बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सर जरा सा कैश का पढ़िए। ब्रांच हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस, तो वो हमने कर लिया, एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस जो ब्रांच पे करती है, और 600 रुपए उसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रांच ने पे भी किया है, तो ये और भी अच्छी बात है। तो अब देखिए मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक, बैलेंस था इनके पास 800 रुपए का, कैश में सेल हुई और जो कैश सेल हुई वो हुई 1 लाख रुपीज की। डेटर्स से अमाउंट रियलाइज हुआ और डेटर्स से पैसा मिला 60,000। फालतू चीज में देखता ही नहीं हूं, मुझे क्या पड़ी ब्रांच डेटर्स बनाओ, स्टॉक पे जरूरत पड़ेगी बनाओ। सर जी ब्रांच ने एक्सपेंस पे करे हैं 600 रुपए, तो बाकी का कैश हेड ऑफिस भेज दिया। अब बैलेंस भी हो सकता है बट दिया नहीं है ये फिगर, तो इसको 0 मान लो। भाई दोनों में कैसे बांटोगे, दो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेंगी, तो 1,60,200 रुपए, ठीक। तो ये लिखो बाई बैंक अकाउंट 1,60,200। फिनिश हो गई कहानी, ये तो लग रहा है बेटा। अब देखो और चलते हैं, ब्रांच स्टॉक दिया हुआ है 28,000। अब स्टॉक अकाउंट में मगजमारी नहीं करना, अच्छा तो टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व 20% कर लो इसका, 5,600 हो गई। डेटर्स नहीं दे रखे हैं तो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ओपनिंग 18,000 था, क्रेडिट सेल जो हुई वो 60,000 रुपए की हुई, डेटर्स से जो अमाउंट मिली वो भी 60,000 रुपए मिली, डिस्काउंट हमने 160 रुपए की दी, बैड डेट्स दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, ठीक है। 960 रुपए की रिटर्न हो गई, ये रिटर्न हो गई, ये डिस्काउंट हो गई, ये कैश हो गया। बैड डेट दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, बैड डेट ही ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिले, तो बाकी बैलेंस बच गया भैया, ठीक है ना। दिस इज मेमोरेंडम डेटर्स, ये बुक्स का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल आए 16,880 रुपीज, तो ये फिगर आ गई भैया 16,880 रुपए। इसको यहाँ ले लो, कैश हमने 0 कर दिया क्योंकि सारा कैश मंगा दिया।
पेटी कैश का कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है, इंप्रेस थोड़ी है क्वेश्चन में। फर्नीचर 3000 था, डेप्रिसिएशन 10% कह रहा है, तो 2700 रुपए बच गया, 10% काट दो बच्चों, हो गया सवाल। भाई कैलकुलेटर चलाने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, और बस कुछ नहीं है, आई थिंक हो गया होगा, फिर भी एक बार चेक तो करना बनता है। तो ये जो प्रॉफिट आया ये आ गया 24180 टू P&L नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ये होता है ब्रांच अकाउंट, एकदम आसान मेथड है, इससे आसान कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो बेटा आप कर लीजिएगा, और जो भी इस क्लास में आपके डाउट्स रह गए हो आप बता दीजिएगा, तो आई विल डिस्कस देम ऑन व्हाट्सएप ओनली, वो मैं और क्लेरिफाई कर दूंगा अगर स्टिल आपको कहीं कोई कंफ्यूजन मन में रहता है तो। अगला मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, तो ये तो अभी करना नहीं है ना, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके। अगर आप ब्रांच अकाउंट से भी करोगे तो भी आपके सवाल हो जाएंगे, तो कुछ तो होमवर्क देना चाहिए मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 19 4 सवाल, 4 ही हुए, तो ये 4 क्वेश्चंस आप करोगे, स्टॉक एंड डेटर से नहीं करोगे, ब्रांच अकाउंट मेथड से करोगे, और आपके आंसर आ जाएंगे। अगली क्लास में मैं आपको स्टॉक एंड डेटर्स कराता हूँ, उसकी बात करूंगा, आंसर सेम आएगा, क्वेश्चन सेम होता है, बस थोड़ा फॉर्मेटिंग का फर्क है बच्चों। चलिए, तो अगली मुलाकात अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।